हाँ, तो यंग लुक प्रक्रिया है ना, यंग आपने पढ़ा है, धातु और एकाचु क्रिया समव्यारे यंग, उस यंग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुक हो जाएगा है जी। सूत्र है यंगोचिच। क्या सूत्र है? यंगोचिच। यंगः अचि प्रत्यय लुक स्यात्। अचि माने अच, ये प्रत्याहार नहीं प्रत्यय है ना, अच प्रत्यय पर में यदि है तो क्या हो जाएगा, यंगो यंगः, यंग का लोप हो जाएगा। यंगोचि प्रत्यय लुक स्यात्, लुक होगा है ना, तो लुक होने के कारण प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से उसको निमित्त वाले कार्य हो जाएंगे। तो चकार भी है यंगोचि च, तो चकारात्म बिना क्वचित, चकार से ये होगा कि जहाँ पर अच प्रत्यय नहीं भी होगा उसके बिना भी क्या हो जाएगा, यंग का लोप हो जाएगा, माने लुक हो जाएगा। यंगोचि च कह रहा है अच प्रत्यय पर में यदि रहेगा तो यंग का क्या होगा, लुक होगा। और चकार जो इसमें आपने ग्रहण किया है चकारात्म बिना क्वचित, उस चकार के सामर्थ्य से बिना अच के भी क्या हो जाएगा, यंग का लुक हो जाएगा। तो ये जो सब बनाते हैं वो भुवति इत्यादि, ये सब चकार वाले से ही बनाते हैं कि हर जगह तो अच प्रत्यय होगा नहीं, अच प्रत्यय विशेष जगह में हो जहाँ विधान किया जाएगा। बाकी अन्य जब धातुओं से करेंगे तो क्या होगा, तो कह दिया कि चकार को मान करके जो आपने सूत्र में चकार ग्रहण किया यंगोचिच, उस चकार से बिना अच के परे रहते भी क्या हो जाएगा, यंग का लुक हो जाएगा, यंग का लुक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं बिना अच प्रत्यय के, उसमें भी लोप लुक हुआ है, वेद में पाए जाते हैं। अब इसमें जो है तो लौकिक वैदिक दोनों प्रयोग बनते हैं, और किसी के मत में कुछ आचार्य मानते हैं कि वैदिक वेद में ही है ना, नवीन में जैसे भट्टोजी दीक्षित मानते, पर इसको नागेश इत्यादि मानते हैं केवल वेद में बनते हैं, यंग लुक वाले रूप लोक में नहीं पाए जाते हैं। तो यंग प्रत्यय का लुक हो जाएगा अच प्रत्यय पर में हो अथवा चकार के सामर्थ्य से बिना अच परे भी क्या हो जाएगा, क्वचित माने क्वचित को मान, क्वचित का मतलब आगे आएगा, बहुलम छंदसी एक सूत्र है ना, तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित क्वचित का मतलब कुछ कार्य कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता, बाहुल कार्य है ना, प्रयोग को देख करके, हाँ प्रयोग बनता रहे और वहाँ पर कुछ प्रक्रिया ना भी प्राप्त हो तो भी उसको मान करके कर लिया जाता है बहुल कार्य है ना। तो ये बिना भी क्वचित, तो क्वचित वाले पक्ष को लेकर के हर जगह क्या कर लेता है, बिना अच के भी यंग का लोप कर देता है, लुक कर देता है। अनैमित्तिकोयम लुक हो जाएगा तो नालुम तंग से फिर कहाँ होंगे कार्य, नहीं तो अंग कार्य नहीं होंगे ना, अन्य कार्य तो हो ही जाएंगे, अंग कार्य नहीं होगा। अनैमित्तिकोयम अंतरंगत्वात् भवति आदौ भवति, हाँ तो कहते हैं यंग का लुक जो है वो अंतरंग होने के कारण आदि में हो जाएगा। आदि से तात्पर्य जब आप यंग करेंगे तो द्वित्व इत्यादि से प्राप्त रहेंगे संज्ञकों से जी। तो अंतरंग और बहिरंग, तो कहते हैं लुक क्या है, लुक अंतरंग कैसे है, तो कह रहे अनैमित्तिकोयम अंतरंगत्वात् आदौ भवति, कि ये जो लुक है ये अनैमित्तिक है, अर्थात ये जब लुक करने जाएंगे तो इसको किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं रहेगी, और आप द्वित्व करेंगे तो वो सब सापेक्ष रहेंगे। संज्ञकों से आप द्वित्व करेंगे तो वहाँ पर शर्त है, हलादि धातु है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा, अजादि धातु के द्वितीय एकाच को, आदि आदि शर्त रहती है सब, तो वो क्या हो गया, वो नैमित्तिक हो गया, उसको निमित्त चाहिए। तो निमित्त जिसको चाहिए वो नैमित्तिक कहलाया, और इसको कोई निमित्त नहीं चाहिए, इसको तो अच प्रत्यय पर में हो अथवा चकार की सहायता से अच ना भी हो तब भी क्वचित क्या कर देता है, यंग का लुक कर देता है। तो अंतरंग और बहिरंग, तो बहिरंग कार्य क्या हो गया, जो किसी के सापेक्ष निमित्त को मानकर हो रहा है वो बहिरंग है, और जो बिना निमित्त के हो रहा है वो अंतरंग है। तो द्वित्व इत्यादि कार्य जो हो रहे हैं यंग को मान, यंग वाले वो सब क्या है, निमित्त वाले हैं, नैमित्तिक है, और ये जो लुक है ये अनैमित्तिक है। तो अनैमित्तिक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, द्वित्व इत्यादि से पहले ही अंतरंग मान करके लुक। तो अगर अंतरंग ये है तो अंतरंग को पहले क्यों प्रवृत्त कराएंगे, परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंगे कार्य कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम स्यात्। जहाँ पर अंतरंग प्रक्रिया कार्य करती है वहाँ पर बहिरंग कार्य क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो अंतरंग और बहिरंग कैसे बनेगा, तो अंतरंग की यहाँ पर परिभाषा कर रहा है कि अनैमित्तिक जो रहेगा वो अंतरंग कहलाएगा, और किसी को निमित्त मान करके जो कार्य होगा वो बहिरंग कहलाएगा। तो यहाँ पर जो लुक है वो अनैमित्तिक है, उसको किसी का आश्रय नहीं चाहिए लुक कराने में, और द्वित्व इत्यादि है वहाँ पर आश्रय चाहिए, अजादि धातु हलादि धातु ये सब चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, नैमित्तिक, तो वो बहिरंग कार्य हो गया द्वित्वादि, तो वो न हो करके पहले यंग का हो जाएगा, लुक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखा है ततः प्रत्यय लक्षणेन यगन तत्वात् द्वित्वम, उसके बाद यंग का लुक हो गया, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके द्वित्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, द्वित्व कर लेंगे फिर मान करके, हैं। और बता रहा है अभ्यास कार्य में फिर द्वित्व होगा तो अभ्यास कार्य होगा।
फिर उसके बाद द्वित्व कार्य तो अंग को हो रहा है ना, कैसे? अभ्यास का तो कर रहे हैं वो, क्या कहते हैं, हाँ। अंग का ही तो द्वित्व कर रहे हैं ना अंग को, हम्म। तो नालुमता अंग से तो मना नहीं करेगा फिर लुमतांग क्या कहता है? कि लुक शुरू लुक को मान करके अंग कार्य नहीं होते। लुमता से बोले तन्निमित्तम अंग कार्यम नास्यात्, है ना? यगन्तत्वादित्वम् अभ्यास कार्यम प्रत्यलक्षणेन यगन्तत्वादित्वम्। वाले कार्य को न लुमता के इसको वही नित्य अनित्य करेगा ये, है? क्योंकि यंगोची से सूत्र बनाया है लुक करने के लिए। उसके बाद द्वित्व नहीं करेंगे तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये यंग लुक प्रक्रिया में जो यंग का लुक का विधान कर रहे हैं ये व्यर्थ रहेगा। यंग का लुक कर देंगे तो वो भू ही बना रहेगा, द्वित्व नहीं होगा उसको। तो इसलिए क्वचित कोई कार्य में क्या हो जाता है, न लुमतांग को प्रवृत्त नहीं कराया जाता। गुण अंग को गुण वृद्धि इत्यादि जब होते हैं तो वहाँ पर वो वाला जो निषेध है न लुमतांग से वो लगता है। ठीक है जी। चलिए, तो प्रत्यलक्षण है ना यगन द्वित्व, प्रत्यलक्षण मान करके यगन द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास कार्य होंगे। फिर धातुत्वाद लडादय, दो प्रकार से ये धातु संज्ञक कहलाएगा। एक तो यंग है, ठीक है, तो उसमें 12 जो प्रत्यय उनमें आता है यंग जी। ठीक है, तो यंग का लोप हो जाएगा तो प्रत्यय लक्षण मान करके यगंत कहलाएगा, तो धातु संज्ञा हो जाएगी सनातनता धातु से, है ना। और एक जो है तो चरकरीतन च जो सूत्र नहीं है उसमें भी इसका पाठ माना है। यंग लुक का चरकरीतम सूत्र में पाठ माना है। चरकरीतम अदादि में आता है, अदादि के कारण आने के कारण वो पूरा भू के आदि में मतलब भू आदि में कहलाएगा। तो भूबादयो धातवः, यंग का लुक भी हो जाएगा तो भूबादयो धातुवः सभी धातु संज्ञा सिद्ध हो जाएगी चरकरित में पाठ मान करके। चरकरित में पाठ मानने के दो प्रयोजन, एक तो धातु संज्ञा भी हो जाएगी और आगे जब चरकरित अदादि गण का है तो अदादि गण का होने के कारण जो सप आएगा कर्तरी सप से उसका अधि प्रवृत्ति में सप से लुक हो जाएगा। एक तो ये प्रयोजन है क्योंकि धातु संज्ञा तो उससे भी हो जा रही है सनातनता धातु से, तो दोनों पक्ष में धातु संज्ञा हो जाएगी। शेषात कर्तरी परस्मय पदम, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शेषात कर्तरी से आत्मनेपद के निमित्त से इन्होंने कहा परस्मय पद हो जाएगा, क्योंकि आत्मनेपद का निमित्त तो है इसमें। यंग प्रत्यय क्या है, गित है ना, इधर बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बहु यते इत्यादि यगंत होने के कारण उसको गित मान रहे थे। तो कहे कि यहाँ पर तो आत्मनेपद होना चाहिए, फिर आत्मनेपद का निमित्त है। तब कहते हैं कि जो पाणिनि जी का जो सूत्र है उसमें जो निपातन किया है वहाँ पर क्या निपातन किया है, तैतिकते में, तैतिकते को आत्मनेपद निपातन किया है। यदि आत्मनेपद स्वतः सिद्ध होता तो निपातन कब करते हैं, जब कोई सूत्रों से प्रक्रिया नहीं होती है तो सूत्र में किसी शब्द का या धातु का निपातन कर दिया जाता है कि इसका ऐसा प्रयोग देखा जाता है। तो निपातन उसका करते हैं जो सिद्ध नहीं होता है। यदि वो प्रक्रिया से सिद्ध हो जाता है तो हमारे पास प्रक्रिया से बना लेते हैं, उसको पाणिनि जी अलग से सूत्र में क्यों रखते हैं। उन्होंने जो तैतिकते जो पद है उसको आत्मनेपद दिया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये यंगलुक प्रक्रिया वाले से क्या होता है, ये उसको ये नहीं मानते, क्या नहीं मानते, आत्मनेपद का निमित्त नहीं मानते। तो आत्मनेपद का निमित्त जब नहीं मानेंगे तो सूत्र से दादरती दरदरती एक सूत्र है ना, उसमें परस्मय पद के प्रयोग है और कुछ आत्मनेपद के हैं। तो वो आत्मनेपद का तैतिकते का है उसमें किया, तो तैतिकते जो है यंगलुक वाला है, तो यंगलुक वाला जो तैतिकते बनाया उन्होंने क्या बनाया, आत्मनेपद का बनाया, निपातन किया कि आत्मनेपद में बनेगा। तो वो नहीं बन पा रहा था तब उन्होंने निपातन किया, तो उससे ये सिद्ध होता है कि यंगलुक वाली प्रक्रिया में यद्यपि आत्मनेपद के निमित्त रहे तब भी क्या होगा, वहाँ पर परस्मय पद होगा। तो शेषात कर्तरि परस्मय पदम। फिर आया चरकरीतंच इत्यादि पाठात छपोलो। अब चरकरीत जो गण है उसमें इसका पाठ है, चरकरीतंच में गण पाठ है वो, है ना। तो जो गण सूत्र है चरकरीतंच उसमें जब इसका पाठ मानेंगे तो आजादी कहलाएगा, अदादि के अंतर्गत चरकरीतम आता है। तो अदादौ पाठात छपोलुक, अधि प्रवृत्ति पर से क्या हो जाएगा, सबका लुक हो जाएगा। ठीक है जी। तो मान लीजिए आपके पास भू धातु है, क्या धातु है, भू, तो अर्थ आपका वही है पुनः पुनः अतिशय भवति वा अतिशय, वो भूयते बनता है यगंत में। तो अब आप यंगलुक प्रक्रिया वाला करेंगे तो भू धातु से आप क्या कर लेंगे, यंग प्रत्यय उसी सूत्र से, धातु रेखाचो हरादे क्रिया समविहारे, क्रिया के समविहार में आप यंग करेंगे तो भूधन यंग हुआ। अब यंग होते ही द्वित्व इत्यादि प्राप्त हुए तो ये आ जाएगा यंगोचिच। कहता है यंग अच पर में हो तो यंग का क्या होता है, लुक हो जाता है। तो अच तो पर में नहीं अच प्रत्यय, तो चकारात्म बिना क्वचित, तो वो चकार वाला पक्ष मान के चकारात यंग का क्या कर देंगे, लुक करेंगे।
लुक में पूरा यंग चला जाएगा। ठीक है, लुक इसीलिए क्या है कि लुक परे रहते करता है ना। आगे जो सूत्र है उसमें आपके यंगन प्रक्रिया में जी कई 2-3 सूत्र आए थे ना। हाँ, यंग पर में हो या यंग का लुक पर में हो, तो इसीलिए लुक किया, लोप नहीं किया है ना। लोप करते तो लोप मान करके कार्य फिर होता नहीं है, इसीलिए यंग का लुक किया है। इस प्रक्रिया को देखते हुए नलुमतांग इसकी प्रवृत्ति नहीं कराते हैं कि लुक ही विशेष कर रहे हैं, तो लुक इसलिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि उसको निमित्त मानकर कार्य हो। यदि नलुमतांग से निषेध करा देना था कि लू को मान करके कार्य नहीं होगा, अंग वाला अंग निमित्तक कार्य, तो फिर सीधा लोप ही कर देंगे और कार्य आपका नहीं होगा लोप करने पर। तो लुक करने से भी यही हो रहा है कि यहाँ पर लुक को मान करके कई कार्य करना है, द्वित्वादी करना है, अभ्यास कार्य करना है, सब करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। लुक होने पर भी कार्य उसको निमित्त मानकर प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण तक ही ये जाएगा, नलुमतांग तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो भू धातु से आपने क्या किया, यंग किया, और उस यंग का यंगोचिच से चकारात लोप कर दिया, क्या बचा, भू बचा। अब प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके द्वित्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, भू 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 खाली भू। हाँ, भू हो जाएगा ना, 2 भू हो जाएगा ना द्वित्व करेंगे तो। जी 2 भू हो गया, उसके बाद पूर्व को वो कर लीजिए, और वो अभ्यास हर्ष कर दिया, हाँ, अभ्यास चर्च कर दिया, चर्च करेंगे भू, तो जस्ट भू। हो जाएगा। तो भू भू क्या हो गया, भू 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 बना। अब आया सूत्र यंगोवा, क्या आया, यंगो वा। ये क्या कहता है, यंग लुगंतात् परस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य इड वा स्यात्, इड करना है ना, भुसुवर्ती गुणने से। तो आपको क्या बनाना है, भूसो वो हमको बनाना है, वो भवीति वो भूति। विकल्प से करता है ना ये, जी। तो वो भवेति। तो पहले धातु बनाते हैं हम, है ना। जी। तो वो भू ये क्या बन गई, ये वो भू ये प्रयोग सिद्ध हो गया, मतलब यगंत वाला। अब इसकी यगंत मान करके क्या कर लेंगे, अभी तो वो भू ही हुआ था। भू भू जी गुण कर देंगे अभ्यास हाँ, को। तो अभ्यास को गुण भी तो हो जाएगा। हाँ, यंग हो या अथवा यंग का लुक पर में हो तो अभ्यास को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो गुण कर लीजिए, तो क्या बन गया, वो भू बन गया। क्या बन गया, वो भू। अब इसकी धातु संज्ञा कर लीजिए, संज्ञा अथवा लीजिए। चरकरित मान करके भूवादय धातु से स्वतः धातु है ये, नहीं तो यगंत मान करके सनादिनता धातु से धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा हो जाएगी तो धातुत्वा लटा दे, लट प्रत्यय लाइए। अब आत्मनेपद में परस्मै पद में क्या विधान करेंगे, तो हो ही गया है कि प्रत्यय वो मतलब शेषात कर्ता से क्या हो जाएगा, परस्मै पद हो जाएगा, क्योंकि आत्मनेपद का निपातन जो वहाँ किया है पाणिनि जी ने, तो आत्मनेपद के निपातन से ये सिद्ध होता है कि धातु हमेशा परस्मै पद रहती है यग लुगंत वाली, इसलिए उन्होंने आत्मनेपद का अलग से निपातन किया। तो आत्मनेपद का ती ले आइए, वो भूति, क्या हो गया, वो भूति। वो भूति, शप आ गया, शप आ गया। सप आ गया कर्तरी सबसे, तो वो भू आती। अब अधिप्रवृत्तिभ्य सपः से इसका लुक करेंगे तो क्या जाएगा, वो भूति। वो भूति, वो भूति हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब ती क्या है, सार्वधातुक जी। है, सामान्य रूप से तो इट प्राप्त नहीं है, तो सूत्र आया यंगो वा, क्या आया, यंगो वा। यंगः वा, यंगः पंचम्यन्तं वा अव्ययपदम्, यंग लुगन्तात् परस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य इड वा स्यात्। सार्वधातुक को इट कर रहा है, इट वैसे आर्धातुक होता है, ये सार्वधातुक को कर रहा है और पित्त को कर रहा है। तो पित्त कहने से क्या होगा, हलादि पित्त। तो पित्त पित्त कहाँ मिलेंगे, टिप से भी। प्रथम पुरुष एक वचन में ही मिलेंगे। आगे हलादि तो रहेगा लेकिन पित्त नहीं रहेगा, तो वहां पर नहीं होगा। तो कह रहा है कि यग लुगंत से परे हलादि पित्त को क्या होता है, हलादि पित्त जो सार्वधातुक है उसको विकल्प से इट का आगम होता है। क्या होता है, विकल्प से इट का। तो आपके पास टिप क्या है, पित्त है और हलादि भी है, पकार की संज्ञा आपकी है, तो उसको विकल्प से इट करिए। तो वो भू ईति, क्या हुआ, वो भू इति। अब भू को गुण करिए और अब आदेश करिए, वो भवीति, क्या बन गया, वो भवीति। वो भवीति बन गया। अब विकल्प से होता है तो वो भूति है, अब तीपित है तो उसको मान करके गुण कर दीजिए, तो वो भूति क्या बन गया, वो भूति। तो वो भविति और वो भूति दो रूप बन गए। द्विवचन में क्या बनेगा, वो भूतः। ईट तो होगा ही नहीं, जी। पित्त नहीं है, और पित्त नहीं है तो गुण भी नहीं होगा। अपित सार्वधातु कित्वत होने के कारण निषेध हो जाएगा किंग तीचा से। तो वो भविति, वो भूति, वो भूतः, वो भुवति, क्या बन जाएगा, वो भुवति। वो भुवति। अदभ्यस्तात लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अदभ्यस्तात। भाई द्वित्व किए हैं तो अभ्यास है ये, तो अदभ्यस्तात हो जाएगा। अत से परे क्या होता है, अभ्यस्त से परे अत को जी को अत होता है। अभ्यस्त है ये, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा किए और द्वित्व भी किए साष्ट द्वित्व प्रकरण से, उभय अभ्यस्तम से भी अभ्यस्त संज्ञा है।
जिनको दो को द्वित्व किया जाता है उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो अभ्यस्त से परे जी को अथ होता है तो अथ कर देंगे तो वो भुवती बनेगा। क्या बनेगा? अथ करके उवंग आदेश हो जाएगा। अथ करेंगे तो गुण इत्यादि प्राप्त रहेगा तो उसका निषेध हो जाएगा जी। गीत होने के कारण, तो उवंग आदेश हो जाएगा। इससे पहले में तो हमने सबने वो किया था, अंति किया था। जी इससे पहले जो सनंत अड़ियंत प्रक्रिया थी उनमें तो अंत आदेश किया था जी को। हाँ द्वितीय तो वहाँ भी किया था सनंगी हो से, सनंत में और यंगलुक में, यंगंत में और हाँ हाँ सनंत में। वहाँ भी सनंगी हो से द्वित्व किया था तो वहाँ तो नहीं हुआ था वो अतादेश अतभ्यस्ता वहाँ से। तो आदेश नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है पूरा अदभ्यस्तात का? अभ्यस्तात परस्य झस्य अभ्यस्त अस्यात्। से परे जी को अथ होता है जी, ना? अभ्यस्त संज्ञा से परे जी को अत अथ होता है। होता है। वहाँ पर क्या बनता था? वहाँ सब में तो अंति बनता है, जो बनते ही हैं रूप। जरी गृहन्ते, जिग्मिषति जिग्मिषन्ति भूभूषन्ति, जिग्मिषन्ति है ना? पिपठिषन्ति, हम्म। चिकीर्षन्ति, जिगित्सन्ति। नहीं रहता है ना, वहाँ सन प्रत्यय रहेगा, अंत में नहीं रहेगा, यंग में यंग रहेगा, यहाँ लुक हो गया तो ये अभ्यस्त से अभ्यस्त अव्यवहित मिल रहा है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर तो लुक हो गया ना प्रत्यय का। वहाँ तो सन में सा था, यंग में या है, उधर णिच में भी या है, गुण इत्यादि होकर के ई नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर सीधे अभ्यस्त से परे चाहिए। क्या चाहिए? अव्यवहित अभ्यस्त से परे। अभ्यस्त से परे यही है, पूरे यंग का लुक ही कर दिया, सीधे धातु से परे है जी। तो इसलिए अत हुआ यहाँ पे। तो अभ्यस्तात से अत हो गया तो वो भुवती बन गया। अब काशने का चाम वक्तव्य कर दीजिए और क्रिया चानु प्रज्योतिलिटी कर दीजिए। तो वो भवान चकार, वो भवामास और वो भवाम बभूव। वो भवाम बभूव। जब भो भविति बनाया हमने, गुण करा ना, भू को भो किया था। हाँ ये गुणो यंग लुक हो से, हाँ तो यहाँ दीर्घ नहीं होगा? पहले ही हो जाएगा धातु से होने के। हाँ, दीर्घ धातु से किससे? पहले। उससे दीर्घ अकिता, क्या कहता है? वो तो अभ्यास को दीर्घ करते हैं। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, यंग या युंग का लुक परे हो तो। अकित अभ्यास को तो दीर्घ भू में ऊ को क्या दीर्घ आप कीजिएगा? वो धातु तो स्वतः ही दीर्घ है ना। हर्ष कर दिया ना उसको, तो हाँ अभ्यास को। हाँ तो दीर्घ करके भी तो गुण होगा ना, इगंत तो वो तब भी रहेगा, ये सूत्र भी तो लगेगा ना। गुणो यंग लुको हो गया ना। अभ्यास से गुणो यंग यंग लुकी च पड़ता है। यंग पर में हो तो यंग का लुक पर में तो अभ्यास को गुण होगा। तो आप दीर्घ भी करेंगे तब भी दीर्घ को गुण होगा ही होगा। तो पहले ही गुण आप कर देंगे। ब्रज धातु में जो है तो अकार था ना, तो अकार को गुण कुछ होगा नहीं। अकार तो अकार ही स्वतः गुण है, इसलिए वहां पर ये हो गया। हम आपको क्या बताते हैं बार बार कि गुण और वृद्धि जो कार्य हैं ये सबसे विशेष कार्य होते हैं। तो ये जब गुण वृद्धि जब नहीं होंगे तब आपका यंग उबंग होगा, अथवा कुछ और ये प्राप्त है दीर्घ तो होगा, यण होगा। हाँ यण होगा, उबंग होगा, कुछ भी गुण वृद्धि सबसे उत्कृष्ट है। अगर धातु में पुगंत लघु पद या सार्ध धातु कार्ड धातु का कोई भी गुण वृद्धि, किसी से भी गुण या वृद्धि प्राप्त है, तो वो क्या बोलते हैं अतुब्धा इत्यादि से, तो गुण वृद्धि प्रथम दृष्टया वही होते हैं, बाद में सब होते हैं कार्य, है ना। तो अभ्यास में तो आप जो है तो आपको गुण करना ही पड़ेगा। यदि इक है तो इगंत लक्षण गुण वृद्धि यदि प्राप्त है तो वहाँ पर अभ्यास में इक है तो उसको आप गुण करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ केवल अकार के लिए यह सूत्र है। कौन सा? दीर्घ है ना। जब ह्रस्व आकार रहेगा तो उसको कुछ गुण वृद्धि होगा नहीं, तो फिर उसके लिए ये है। तो वो वांचकार बन गया, वो भविता बन जाएगा आपका उसमें लुट में। सब प्रश्न पद के रहेंगे। वो भविष्यति, वो भवितु, वो भवितु और दो रूप बनेंगे। वो भोतु, अबो भवित, अबो भवित, अबो भूत, अबो भूताम, अबो भुवः, ऐसे ही बन जाएगा लंग में। वो भूयात, वो भूयाताम, वो भूयुः, वो भूयात, वो भूयात बन जाएगा विधिलिंग में जी, है ना। और वो भूयाताम, वो भूयुः, वो भूया, वो भूयाताम, वो भूयाम, वो भूयाव, वो भूयाम। और उधर क्या हो जाएगा? भू धातु है तो गातिस्ता है ना, सिचा प्रश्नोपदेश, उसे सिच का लुक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अबो भूवित, अबो भूवित, अबो भूत, अबो भूत बन जाएगा। फिर क्या आया? अबो भविष्यत, अबो भविष्यत बन गया, बन गया जी। नाम धातु क्या भाई? ये इतना ही इसमें दिया गया है। अच्छा,
एक ही धातु और कुछ विशेष है नहीं इसमें। इसके प्रयोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी। वेद में कुछ मिलते हैं और कुछ मतलब काव्य में बहुत कम मिलते हैं। पक्षे गुणम यंगोवा से विकल्प से गुण हो रहा है, मतलब विकल्प से इट हो रहा है, तो इट जी। के पक्ष में गुण को रोक करके नित्यत्वाद बुक हो जाएगा। बुगो बुग लुंग लिटो। हाँ, इसमें थोड़ा सा है, देखिए अब वो भूवित जब आप बना रहे हैं जी। तो यंगोबा से जब इट होगा ना तो उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी? अ बो भू ई शाखा तो हो गया ई था। ई ता, ई टी टी वाला है जी। ई ता है, ठीक है। अब क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। और क्या प्राप्त है? बुक भी प्राप्त है। भूबुग लिंग लिटो, लुंग और लिट पर में हो तो भू धातु को बुक का आगम होता था, यहाँ पर क्या पर में है? लुंग पर में है, तो बुक भी प्राप्त है और गुण भी प्राप्त है। तो एक पर नित्यांतर का बदनम उत्तरोत्तरम बली, यह इससे पर गुणापेक्षा कृतागत प्रसंगी रूप नित्यत्व बुक की सत्वात। बुक नित्य है, गुण अनित्य है। बुक की नित्यता इसलिए सिद्ध है कि जो कृताकृत प्रसंगी यो विधि सनित्य, मतलब जो कृत और अकृत प्रसंग का मतलब यह है कि कोई कार्य कर दे आप अन्य वाला तब भी वो प्राप्त रहे और न करे तब तो वो प्राप्ति है। तो गुण और बुक दोनों युगपत प्राप्त है। अब वो ईता में है ना, तो भकार उत्तरवर्ती जो उकार है उसको गुण भी प्राप्त है और बुक भी प्राप्त है। यदि आप गुण कर देंगे भू धातु का अवयव वो तब भी कहलाएगा, बुक का आगम तब भी हो सकता है। आप ऊ को गुण ओ कर देंगे तो आ भो ईता हो जाएगा, तो बुक तब भी हो जाएगा। यदि आप बुक कर दीजिएगा तो वाह हो जाएगा, तो वाह होने के कारण क्या हो जाएगा? फिर वो इगंत अंग नहीं रह जाएगा, तो उसको गुण प्राप्त नहीं रहेगा। तो नित्य कौन हुआ? बुक हुआ कि गुण हुआ? बुक नित्य है। बुक दोनों स्थिति में कृतागत प्रसंगी, गुण कर देने पर भी बुक की प्राप्ति है और गुण न करने पर तो प्राप्ति है ही है। गुण की क्या स्थिति है? बुक जब नहीं करेंगे तब तो प्राप्ति है। यदि आप एक बार बुक कर देंगे तो वो इगंत अंग को अपना नहीं देख पाएगा, फिर इगंत अंग बचेगा नहीं, तो फिर गुण प्राप्त नहीं होगा। तो गुण हुआ अनित्य और वो हो गया नित्य। तो पर नित्यांतरंगापादानम उत्तरोत्तरम बलीय, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद, ये उत्तरोत्तर विधि जो है बलवान होती है। सबसे पहले हम लोग कोई कार्य करते परत्वाद करते हैं, ये सूत्र पर वाला है तो परत्वाद ये कार्य, यदि वो त्रिपादी नहीं है और उससे असिद्ध नहीं है पूर्वोत्तर सिद्धम से, तो सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं? पर वाले सूत्र को परत्वाद कार्य करते हैं। पर से बड़ा नित्य होता है। यदि कोई कार्य नित्य है तो वो नित्य वाला पूर्व भी है, अपवाद है, विशेष जो भी है वो तब फिर वो पर को नित्य लोक लेगा। पर हुआ नित्य और अंतरंग हुआ। यदि पर है और नित्य है ना, और तीसरा कार्य क्या है? अंतरंग है, वो मतलब पर का भी है और नित्य भी है, लेकिन उसके अपेक्षा जो दूसरा कार्य है वो उसके अपेक्षा वो बहिरंग हो जा रहा है। वो पर होते हुए भी और नित्य होते हुए भी क्या हो जा रहा है? बहिरंग। तो फिर वो दूसरे जो कार्य अंतरंग मान के हो जाएगा। तो पर को नित्य बांधता है, पर और नित्य को अंतरंग बांधता है, और पर नित्य अंतरंग अपवाद, इन सबको फिर अपवाद मान लेता है। अपवाद से तात्पर्य कि जिसको कहीं अवकाश ही ना मिले है, मतलब जो सूत्र कार्य कर रहे हैं वो नित्य भी हैं, ठीक है, और पर वाले भी हैं, अंतरंग भी वही सब है जो कार्य कर रहे हैं। जो अलग से प्राप्ति वो तो बहिरंग है, तो बहिरंग की ऐसे भी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन वो अपवाद यदि हो जा रहा है कि उसको अवकाश ही नहीं मिल रहा और सूत्र का निर्माण हुआ है तो कहीं तो प्रवृत्ति कराना पड़ेगा, तो अपवाद अपवाद फिर वो होता है। तो पर को नित्य और नित्य को ये उत्तरोत्तरम अपवाद, एक दूसरे के उत्तर उत्तर अपवाद एक दूसरे को रोकते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कहाँ तक जाना है? पर नित्य, नित्य तक जाना है। नित्य क्या है? बुक है। तो नित्य की परिभाषा क्या करते हैं? कृताकृत प्रसंगी यो विधि सा नित्य, जो विधि कृत और अकृत है, कुछ विधि करने पर भी लग जाए और न करने पर भी लगे। तो गुण कर देने पर भी वो लग जा रहा है बुक, और न करने पर प्राप्ति है। गुण क्या हो जा रहा है? गुण केवल बुक नहीं कर रहे तब तक गुण की प्राप्ति है, और बुक करते गुण की प्राप्ति नहीं है, तो वो क्या हो गया? अनित्य, अनित्य हो गया। तो अनित्य होने के कारण गुण को छोड़ देंगे, बुक का आगम कर देंगे। तो बुक का आगम करेंगे तो बुक में क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? अबो भूवित, अबो भूवित बन जाएगा। इट वाले परस्मै पद में तो प्रथम पुरुष वचन में तो अस्थि सिचो अप्रत्यय से इट भी प्राप्त है। कहाँ? अस्थि सिचो अप्रत्यय, हाँ, एक वचन में ईट प्राप्त, ईट तो प्राप्त तो ईट का ई है। और जब ये लगाएंगे यंगोवा, हाँ, इससे भी ईट प्राप्त है। इससे ईट प्राप्त है ना, ईट दोनों से ईट ही है। यंग लोगन हलादे को ईट हो, ये तो ईट करता है ना, ये विकल्प से ईट करता है वो, और अस्थि से जो प्रत्यय दीर्घ वाला ई करता है, ईट।
तो दोनों में से कौन सा लगाएंगे? जब विकल्प से प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो क्या बनेगा? अस्थि से जो अप्रत्यय आएगा वो तो हाँ। अप्रत्यय हल मिल रहा है उसको तो ईट करेगा, और ये भी आ गया साथ में यंगोवा, इसको भी वो मिल रहा है, हलादि पित्त मिल रहा है, हाँ, तो ये भी ईट करेगा, तो कौन ये से वाला ह्रस्व लगाएंगे? ईट करेगा ना, तो दोनों में दीर्घ ना हो जाता है। आप अब उन सब में नहीं करते हैं वो अन्य धातुओं में। तो अस्थि से जो अप्रत्यय भी तो तिप को कर रहा है, और ये भी तिप को कर रहा है। अस्थि से जो प्रत्यय क्या कर रहा है? अप्रत्यय हल को ईट, विद्यमाना से अस्ते, अप्रत्यय हल को ईट होता है, अप्रयुक्त हल को ईट, ईट होता है, और ये किसको कर रहा है? ये हलादि पित्त को ईट कर, दोनों जगह मतलब तिप में हलादि पित्त ही है, हाँ हाँ, तो ये हरस्व कर रहा है, वो दीर्घ कर रहा है, तो कौन सा उधर लगाएंगे? यंगोबा तो लग ही रहा है नित्यत्वात्, अब वो भूभीत। इधर वाला ईट तो आर्धातु का सिड़ वालादे से मिलता है। क्या वो है? सिच मानता है ना, अस्थि से जो प्रत्यय सिच से परा करता हाँ, तो है, सिच यहाँ तो नहीं सिच ना का है। लुकी हो गया, तो तो ईट ही हो गया, ठीक है। बन गया आपका क्या? अबो भूवीत, अबो भूभीत, अबो भवीति, और अबोभूत बन जाएगा जब ईट प्राप्त नहीं जी देगा। जी सिच को वो करता है ना, जी जी। विद्यमानात् सिचे अस्ते परश्च, विद्यमान सिच अप्रत्यय और हलस्य ईट आगमः हाँ, स्यात्। तब सिच होना चाहिए, अस धातु हो। अबोभूत, अबोभूताम, अबोभूवुः। और जैसे इससे अगर पहले इसमें हम लोग गुण करते तो क्या बनता फिर? अबो भूभीत में अबो भवीत बनता है ना, इसलिए बुक हुआ तो अबो भूभीत बना। इतनी यंग लोग प्रक्रिया।